हेलो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं बीए बीएससी सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन बुक के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर, जिसमें हम एग्जांपल सोल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको पार्ट 1 मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। इस चैप्टर की हम 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। एग्जाम्पल फर्स्ट है डी की क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y। अब ये इस फॉर्म में है तो हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएट की फॉर्म में है कि d अपॉन डी एक्स। इसको हम d लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपने ये 12th क्लास में पढ़ा होगा कि d अपॉन डी एक्स इक्वल टू d होता है 6th चैप्टर में। तो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो d की पावर 3 माइनस 3 d की पावर 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। d अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू d होता है। यहाँ पे हमारे पास y भी गिवन है, तो इस सभी में हम y को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। इस इक्वेशन को हम एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर चेंज करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। द इक्वेशन फर्स्ट इन एक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म इज, यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर होता है जहां जहां पे d है वहां पे स्मॉल m आ जाएगा, तो m की क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4, y नहीं आएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। y उधर जाके 0 में की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब हम इसके क्या निकालेंगे, रूट्स। इक्वेशन क्या है हमारे पास, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4। इसको हम लिख सकते हैं m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको वापस सोल्व करेंगे, इसी फॉर्म में बन जाएगा। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकालें, यहाँ पे क्यूब है, इसमें से हम m स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, m प्लस 1। इसमें से 4 कॉमन निकाले, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का m स्क्वायर प्लस 1। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा दे इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे लिखे 1 माइनस m स्क्वायर, इसकी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस b, a प्लस b। तो m स्क्वायर इंटू m प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस m 1 माइनस m इक्वल टू 0। अब इसमें से 1 माइनस m कॉमन निकालेंगे तो m स्क्वायर इंटू m प्लस 1 प्लस ये साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 4m इंटू 1 माइनस m, सॉरी 1 प्लस m। अब ये दोनों सेम आ गए तो स्क्वायर रूट क्या होंगे हमारे पास, m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके स्क्वायर रूट्स निकालेंगे। इसके स्क्वायर रूट्स तो आपको निकालने आते होंगे। इसके स्क्वायर रूट्स निकालेंगे तो इसमें फॉर्मूला लगेगा m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 की स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। तो 4 इंटू 4 16, 16 से 16 कैंसिल, 4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगी m की वैल्यू 2। प्लस माइनस में m की वैल्यू 2 आएगी, 2 बार 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे m की वैल्यू 2 2 आ गई और यहाँ पे m की वैल्यू 1, तो m वैल्यू आएगी माइनस 1 2, 2। क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल टू 0 था, क्वेश्चन में हमारे पास इक्वल टू 0 था, तो हमें सिर्फ सोल्यूशन निकालना है, इसमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो हम चेक करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू माइनस 1 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू e माइनस एक्स। जहाँ पे पावर होगी हमारे पास माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, प्लस ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास c2 आएगा, प्लस में c3x आएगा। अगर 4 होती तो c4x स्क्वायर आता, ऐसे आगे बढ़ती जाती, इसमें ये वाला केस लगता। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ex। ये हमारा फाइनल आंसर है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है तो यहाँ पे 2x आएगा। एग्जाम्पल सेकंड है d की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इंटू y इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन की जगह पे हम ए ई नोट करेंगे और हमारे पास जहाँ पे d है वहां पे हम m चेंज कर दें और y नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्म में होती है एक्सिलरी इक्वेशन। वैल्यू है हमारे पास m की पावर 4 प्लस a की पावर 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2am प्लस का 2am। अब इनको अलग अलग करें, इसको और इसको अलग अलग करें तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि ये फॉर्मूला बने। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है m की पावर 4 प्लस में, सॉरी इसमें मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, अब स्क्वायर लगा लेना, दोनों में स्क्वायर आ गया। अब हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर a स्क्वायर। इसको लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर a स्क्वायर। इसको और इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल के इसको हम लिख सकते हैं रूट 2ma की होल स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू हमारे पास है 0। अब इसको हम a ले, इसको हम b लें, a की स्क्वायर b की स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, a प्लस b, a माइनस b। तो a हमारे पास क्या है, ये वाली फॉर्म a में है, तो m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट 2am, और ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस रूट 2am। अब तो आपको समझ आएगा होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले, इसको हम इक्वेशन सेकंड ले। बाय इक्वेशन फर्स्ट रूट्स निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होगा m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b हमारे पास ये वाली फॉर्म है, a हमारे पास
ये वाली फॉर्म है और सी हमारे पास ये वाली फॉर्म है, क्योंकि जहां पे m होगा वो हमारे पास m स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी, m हमारे पास सेकंड फॉर्म, और जिसमें m नहीं है वो हमारे पास थर्ड फॉर्म। अब हम m के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस रूट टू ए प्लस माइनस अंडर रूट टू ए की स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। तो m इज इक्वल टू ये हमारे पास माइनस 2 रूट ए आएगा और प्लस माइनस ये हमारे पास आएगा 2 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर अपॉन 2। इसको सोल्व करने पर तो इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 2 ए स्क्वायर आएगा, 2 माइनस का 2 ए स्क्वायर, माइनस हमें पता है अंडर रूट में माइनस क्या होता है आइटा, 2 पे रूट और ए स्क्वायर का ए, ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस रूट ए 2a प्लस माइनस आइटा रूट 2a अपॉन 2। रूट 2 को हम कॉमन निकालेंगे, m इज इक्वल टू रूट 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास बचेगा माइनस का a प्लस माइनस आइटा a अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 अपॉन रूट 2, इससे ये कैंसिल। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1 अपॉन रूट 2 इंटू माइनस a प्लस माइनस आइटा a। m इज इक्वल टू हम m की वैल्यू आएगी माइनस का a रूट 2 प्लस माइनस आइटा a अपॉन रूट 2। ठीक है, अब हम लेते हैं बाई इक्वेशन सेकंड। बाई इक्वेशन सेकंड करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास सेम है, उसी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा b माइनस माइनस प्लस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की स्क्वायर आएगी 2 a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2। इसको आगे सोल्व करेंगे, m इज इक्वल टू ये हमारे पास रूट 2 है और इसमें से माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 2 और जो हमारे पास आ जाएगा आइटा, और 2 की रूट इस पे रूट आएगी और a की स्क्वायर आएगी a अपॉन 2। इसमें से भी रूट कॉमन निकालेंगे तो m इज इक्वल टू जैसे कैंसिल हुआ था पहले की तरह कैंसिल होगा, और यहाँ पे हमारे पास a भी था, ये आएगा a अपॉन रूट 2 प्लस माइनस आइटा a अपॉन रूट 2। अब ये हमारे पास कौन सा केस बनता है, केस सेकंड है ये हमारे पास। इसमें हमारे पास केस थर्ड लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा, थर्ड लगेगा कि हमारे पास क्या हो अल्फा प्लस बीटा हो, प्लस या माइनस कुछ भी ले लो आप, प्लस माइनस की फॉर्म में हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कई क्वेश्चनों में यहाँ पे माइनस भी होगा, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जीएस क्या आएगा, जनरल सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू ई। सबसे पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू आई थी, m की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो हमारे पास m की वैल्यू ये आई है और एक हमारे पास m की वैल्यू है माइनस a अपॉन रूट 2 प्लस माइनस आइटा a अपॉन रूट 2। तो सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो e की पावर माइनस a रूट 2, क्योंकि हमें अल्फा लेना है, ये हमारे पास अल्फा होगा और ये हमारे पास बीटा होगा। फिर आएगा c1 कोस बीटा, हमारे पास क्या है a आइटा रूट 2 x प्लस c2 साइन बीटा, हमारे पास क्या है, सॉरी इसमें आइटा नहीं आएगा क्योंकि आइटा तो यहाँ पे हमारे पास बीटा के साथ आएगा, ये फॉर्मूले के अंदर आइटा दिया हुआ है तो यहाँ पे आइटा नहीं आएगा। साइन हमारे पास क्या आएगा, बीटा आएगा a अपॉन रूट 2x। सेकंड हमारे पास प्लस में क्या बनेगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड में पॉजिटिव वैल्यू आई थी तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आएगा e a रूट 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस की वैल्यू है। c3 आएगा हमारे पास कोस a रूट 2x प्लस c4 आएगा हमारे पास साइन a रूट 2x। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 3 है d की पावर 4 प्लस 2d की पावर 3 प्लस d की स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ए की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले, ए की फॉर्म क्या होगी इसकी, m की पावर 4 प्लस 2 m की पावर 3 प्लस 2 प्लस m की स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट्स निकालेंगे, तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको तोड़ देते हैं जितना हम तोड़ सके। तो इसको लिख सकते हैं हम m की पावर 4, इसको लिख सकते हैं m की क्यूब प्लस m की क्यूब। यहाँ पे हमारे पास 3 में था तो यहाँ पे 3 आएगा 3m स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आएगा m प्लस m प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, m की पावर 4 लेंगे, फिर m की पावर 3 लेंगे, फिर m की पावर 2 लेंगे और तीन तीन ही वैल्यू लेंगे। तो हम इसमें m स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इन तीनों में। फिर हम m क्यूब लेंगे, m स्क्वायर लेंगे और m लेंगे, तो इसमें हम क्या कॉमन निकाल लें m, तो हमारे पास क्या आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, साथ में इनके साथ में प्लस है तो यहाँ से कट करके यहाँ पे लिखना m इंटू m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, प्लस लगा के अब हमारे पास क्या बच गया m स्क्वायर m और 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। अब इनमें से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, इस वैल्यू को कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, फिर हमारे पास बचेगा इंटू में m स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास रूट्स आएंगे m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 के स्क्वायर के रूट्स। तो इसके निकालेंगे सबसे पहले, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा m निकालने का माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू बी हमारे पास -1 है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपॉन 2। इसमें से ये रूट आएगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस आइटा रूट 3, क्योंकि जब हम इसमें से माइनस निकाल करेंगे
तो माइनस का आएगा, माइनस के जब हम रूट के अंदर -1 या माइनस की कोई भी वैल्यू होती है तो उसका आइटा आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास 2 आई है क्योंकि हमारे पास स्क्वायर में थी फॉर्म, ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास ये 2 आई है। इसमें देखो m की वैल्यू ये और ये बिल्कुल सेम आई है। जब वैल्यू सेम आती है तो हमें कौन सा केस लगेगा, केस फोर्थ लगेगा, रिपीटेड केस। रिपीटेड केस के अंदर क्या होती है, y इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला यूज होगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू ई अल्फा एक्स C1 प्लस C2 इंटू एक्स कोस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स। तो y इज इक्वल टू ई अल्फा क्या है हमारे पास -1/2 एक्स C1 प्लस C2 एक्स इंटू कोस बीटा क्या है हमारे पास √3/2 एक्स प्लस C3 C4 एक्स, और बीटा हमारे पास है साइन √3/2 एक्स। और ये हमारे पास रिपीटेड किस फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस बीटा आइटा बीटा की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसका एग्जाम्पल फर्स्ट है, d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास जीरो नहीं दिया हुआ, जीरो नहीं दिया हुआ तो हमारे पास जर्नल सोल्यूशन के अंदर सिंपल जर्नल सोल्यूशन के अलावा हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सबसे पहले हम इसका जर्नल सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ए इक्वेशन लिखेंगे। तो द ए इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू आएगी हमारे पास m² प्लस m प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें से m कॉमन निकालेंगे तो m प्लस 1 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन आएगा m प्लस 1 और m प्लस 2, तो m की वैल्यू आएगी -2 -1। आपको पता होगा -2 छोटा होता है -1 से। अब हम इसका CF निकालेंगे, आएगा C1e माइनस 2x प्लस C2e माइनस x। ये हमारे पास केस फर्स्ट का फॉर्मूला है। अब हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम PI से डोनेट करेंगे। तो ये क्या होता है 1/FD इंटू Q की फॉर्म में। तो 1/FD हमारे पास ये है। इसमें अगर हम m की जगह पे d पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा d प्लस 1 d प्लस 2, और Q हमारे पास ये वाली वैल्यू हमारे पास Q की फॉर्म में, तो ये आएगा हमारे पास EX। अब ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल बन रहा है, तो पार्शियल डिफरेंशियल हम यूज करेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल तो ये हमारे पास 1/d प्लस 1 d प्लस 2 की फॉर्म में है। तो इसको हम लेंगे a/d प्लस 1 प्लस b/d प्लस 2। अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे तो सबसे छोटी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है ना वो पहले लिखी जाएगी, d2 प्लस d1 आएगा, ठीक है। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो ये हमारे पास आएगा d प्लस 2 इंटू d प्लस 1, और इसका डिफरेंशिएट इससे ये कैंसिल, तो ये आएगा a/d प्लस 1 प्लस b/d प्लस 2। इससे ये वैल्यू कैंसिल, तो a1 इज इक्वल टू आया a इंटू d प्लस 1 प्लस b इंटू d प्लस 2। इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इसमें a की वैल्यू निकालने के लिए d की वैल्यू, यह हमारे पास a वाली फॉर्म में क्या दिया हुआ है d प्लस 1, तो d इज इक्वल टू -1। तो d इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पुट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा, और यहाँ पे -1 पुट करने पे हमारे पास b की वैल्यू क्या आएगी 1। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे b की फॉर्म में क्या दिया हुआ है d प्लस 2 दिया हुआ है, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा -2। -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का a, 1 इज इक्वल टू -a, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा और ये माइनस उधर जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी -1। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड ये नहीं है, ये है इक्वेशन सेकंड, इसके अंदर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी b इज इक्वल टू 1, तो 1/d प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस किया है तो -1/d प्लस 2 आ जाएगा। इसके इक्वल हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है। आप समझ गए होंगे कि हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल ये वाली वैल्यू आई है। तो इंटू में हमारे पास q था, तो इसके इंटू में भी क्या आएगा EX आएगा, क्योंकि q हमारे पास क्या है EX को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/d प्लस 1 EX माइनस 1/d प्लस 2 EX। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, अगर 1/d प्लस अल्फा हो तो उसका फॉर्मूला होता है इंटू में q, क्योंकि ये हमारे पास q है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, e माइनस अल्फा इंटीग्रेशन q डॉट e अल्फा dx। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दोनों में प्लस की वैल्यू है, अल्फा प्लस में है, तो हम दोनों में ये वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करते हैं, e माइनस अल्फा। अल्फा हमारे पास क्या है, x के आगे वाली वैल्यू, सॉरी ये हमारे पास अल्फा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे साथ में x भी था, अल्फा के साथ में x था, तो यहाँ पे आएगा x। फिर आएगा इंटीग्रेशन q हमारे पास ex था, और प्लस में भी आएगा ex dx। अब हमारे पास 1/d प्लस 2 ex क्या आएगा, यहाँ पे आएगा e माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, इंटीग्रेट e 2x इंटू, यहाँ पे इंटू में q हमारे पास ex है, ये मैंने बाद में लिख दिया, आपको पहले लिखना ex पहले आएगा dx। अब इन दोनों वैल्यू को हम जो हमने लास्ट इक्वेशन ली उसमें सोल्व करेंगे, जो हमने ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में ली थी ना, इस फॉर्म में पुट करेंगे।
तो इस फॉर्म में पुट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसके यहाँ पे आएगा ये e माइनस एक्स इंटीग्रेट ई एक्स डॉट ई एक्स माइनस e माइनस 2x इंटीग्रेट ई 2x इंटू ई एक्स, यहाँ पे dx और dx। इंटू में बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो e माइनस एक्स इंटीग्रेट ई 2x dx माइनस e माइनस 2x, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, e 3x dx। ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई 2x और 2x का इंटीग्रेशन होगा अपॉन में 2 माइनस e माइनस 2x, ई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ई 3x और 3x का इंटीग्रेशन होगा अपॉन में 3। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो यहाँ पे आएगा ई एक्स अपॉन 2 माइनस बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, ई एक्स अपॉन 3। एलसीएम लेंगे तो 6 अपॉन 3 ई एक्स माइनस 2 ई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 ई एक्स। ये हमारे पास क्या आया, पी आई। जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी एफ प्लस पी आई। तो जी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी एफ हमारे पास क्या आएगा, C1 ई माइनस 2x प्लस C2 ई माइनस एक्स, और हमारे पास पी आई ये आया है तो इक्वल टू 1/6 ई एक्स, सॉरी प्लस में आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल सेकंड है कोस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन है, वो मैं आपको सोल्व जरूर करवाऊंगी। इस वीडियो में तो नहीं होगा, पर मैं आगे वाली वीडियो में वो लास्ट में क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी आपको। ठीक है, तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इसको हम ए की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास रूट्स निकाल लेंगे, तो रूट स्क्वायर इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस में, सॉरी माइनस में ए स्क्वायर आएगा, रूट हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। तो ये हमारे पास m इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस आइटा ए, क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो माइनस हमें पता है रूट माइनस 1 आइटा होता है, आइटा आ गया, प्लस माइनस का आएगा क्योंकि रूट है, वैल्यू उधर गई है, और हमारे पास ए के ऊपर रूट था, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये हमारे पास m की वैल्यू है, सिंगल वैल्यू आई है, और ये हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो m इज इक्वल टू हमारे पास आ गया ये कुछ इस फॉर्म में अल्फा प्लस माइनस आइटा ए। तो इसका फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू, सॉरी इसमें सी एफ आएगा, अब सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आएगी, तो ई की पावर 0 क्या होती है 1, तो इक्वल टू 1 इंटू C1 कोस बीटा आएगा हमारे पास बीटा ए एक्स प्लस C2 साइन, यहाँ पे बीटा आएगा ए एक्स, ये हमारे पास सी एफ आई है। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले यूज होंगे। सबसे पहले पी आई के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो 1/f(d) इंटू क्यू की फॉर्म में लगेगा। सबसे पहले ये सबसे इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब हम इसको लेते हैं, m की वैल्यू हमारे पास है आइटा अपॉन ए, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमारे पास आएगा 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही लगेगा। अब ये हमारे पास है कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको हम चेंज करके हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं हम। तो इसको हम a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आइटा की फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/d प्लस आइटा ए इंटू डी माइनस आइटा ए। अब इसमें लगेगा पर्टिकुलर डिफरेंशियल फॉर्मूला। पर्टिकुलर डिफरेंशियल फॉर्मूले के अंदर a/d प्लस आइटा ए प्लस b/d प्लस आइटा, सॉरी माइनस आइटा ए। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो d प्लस आइटा ए इंटू डी माइनस, यहाँ पे माइनस है आइटा ए, इससे ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इससे ये कैंसिल होगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी a इंटू डी माइनस आइटा ए प्लस b इंटू डी प्लस आइटा ए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं इसमें, तो 1 इज इक्वल टू a/d माइनस आइटा ए प्लस b इज इक्वल टू डी प्लस आइटा ए। अब d माइनस आइटा ए है, हमें a की वैल्यू b की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू चेंज करेंगे, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा आइटा ए। आइटा ए पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो b इज इक्वल टू आइटा ए, यहाँ पे 2 आइटा ए आएगा। अब देखना 1 इज इक्वल टू ए इंटू यहाँ पे आएगा माइनस आइटा ए प्लस आइटा ए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वैल्यू ली है d माइनस आइटा ए, तो d इज इक्वल टू क्या आया आइटा ए। हम d की वैल्यू d की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस में आएगा, यहाँ पे आइटा पुट करेंगे तो 2 b इंटू 2 आइटा ए। ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू तो प्लस की, ये वैल्यू माइनस की कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आइटा ए। अब b इज इक्वल टू d इज इक्वल टू प्लस की फॉर्म में है, ठीक है, उधर जाएगा माइनस की फॉर्म में, तो माइनस का आइटा ए यूज करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 आइटा ए, तो ये a की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 1/2 आइटा ए। अब a और b की वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम 2 आइटा ए को कॉमन निकालते हैं, 1/2 आइटा ए कॉमन निकालेंगे तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास माइनस की फॉर्म में और b हमारे पास प्लस की फॉर्म में, तो हम b वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे d माइनस आइटा ए इंटू माइनस 1/d प्लस आइटा ए इंटू में क्या आएगा ई एक्स, सॉरी ई एक्स नहीं है, अब हमारे पास सेक ए एक्स है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आइटा ए इंटू 1/d माइनस आइटा ए इंटू सेक ए एक्स
माइनस 1/d प्लस आइटा ए इंटू सेक ए एक्स। अब ये यहाँ पे 1/f d इंटू क्यू की फॉर्म में अलग फॉर्मूला है और ये अलग फॉर्मूला है। अब मैं आपको दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में करवाया था कि d प्लस आइटा ए की जगह पे क्या यूज होगा। अब d माइनस, अब d अगर हमारे पास वैल्यू हो 1/d प्लस एल्फा, तो हमारे पास वैल्यू आई थी e माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू डॉट ई एल्फा एक्स डी एक्स। अब हमारे पास 1/d माइनस एल्फा भी है, d माइनस एल्फा की फॉर्म में भी है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस आ जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। अब इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, इन फॉर्मुलों के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ये लेंगे e माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस ए आएगा, माइनस ए आइटा आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, हमारे पास ये वाली वैल्यू माइनस की पहले आएगी, प्लस की बाद में आएगी, तो ये वाली वैल्यू पहले आएगी और ये वाली वैल्यू बाद में आएगी। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो अल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या, अल्फा की जगह पे हमारे पास क्या है आइटा ए, तो यहाँ पे आइटा ए आएगा, इंटू में एक्स आएगा, क्यू हमारे पास आएगा सेक ए एक्स, तो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आइटा ए एक्स प्लस का, फिर आएगा सेक ए एक्स, फिर माइनस का आइटा ए एक्स डी एक्स। तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास फॉर्मूले में पुट करने के बाद। अब हमारे पास फॉर्मूला है एक और कि ई थीटा आइटा हो, जब हमारे पास ई थीटा आइटा होगा तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस की फॉर्म में है, तो माइनस की फॉर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और थीटा हमारे पास क्या है ए एक्स, तो पुट करेंगे 1/2 आइटा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स इंटीग्रेशन सेक ए एक्स इंटू ई आइटा माइनस का, माइनस में यहाँ पे माइनस की वैल्यू आएगी, तो कोस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स, ठीक है, माइनस ई, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस में कोस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स इंटू इंटीग्रेट सेक ए एक्स इंटू कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स। अब हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1/2 आइटा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट सेक ए एक्स इंटू कोस ए एक्स माइनस सेक ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स, और हमारे पास माइनस का कोस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स इंटू, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेट सेक ए एक्स कोस ए एक्स प्लस सेक ए एक्स इंटू साइन ए एक्स डी एक्स। अब सेक ए एक्स को हम 1/cos एक्स लिख सकते हैं, इसमें वो पुट करेंगे, तो 1/2 आइटा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स एज इट, इंटीग्रेशन सेक को हम लिख सकते हैं कोस, तो कोस ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन ए एक्स पहले से था तो ये अपॉन में आएगा, तो ये आएगा कोस ए एक्स, और ये हमारे पास है डी एक्स, डी एक्स लगाना मत भूलना, मैंने काफी जगह पे नहीं लगाया तो आप लगा लेना, माइनस कोस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स, इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स इंटू डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये बनेगा tan x, ये आएगा 1/2 आइटा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स इंटू इंटीग्रेशन, ये आएगा dx, क्योंकि dx अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पे आएगा tan ए एक्स डी एक्स माइनस कोस ए एक्स माइनस साइन ए एक्स इंटीग्रेशन, इससे कैंसिल, ये आएगा dx प्लस tan ए एक्स। अब हम इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, ये आएगा 1/2 आइटा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, नहीं प्लस, ये प्लस साइन ए एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और tan ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये ना थोड़ा सा फॉर्मूला सही कर लेना, मैंने एक गलती कर दी फॉर्मूले के अंदर, ये आपको काफी जगह पे सही करना पड़ेगा कि फॉर्मूला ऐसे नहीं था, यहाँ पे आइटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आइटा था ना, तो कोस थीटा तो एस टी आएगा, यहाँ पे आइटा साइन थीटा आएगा, यहाँ पे भी आइटा आएगा, यहाँ पे भी आइटा आएगा, यहाँ पे भी आइटा, और यहाँ पे भी आइटा, यहाँ पे भी आइटा, साइन के जहां पे भी साइन है ना वहां पे आइटा लगा दो, यहाँ पे भी आइटा, 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 और tan के साथ भी आइटा आएगा, क्योंकि साइन और कोस डिवाइड में आएगा तो tan के साथ क्या आएगा आइटा, इसमें भी tan के साथ क्या आएगा आइटा। अब यहाँ पे tan ए एक्स का फॉर्मूला, tan ए एक्स का फॉर्मूला होता है 1/log 1/1, यहाँ पे क्या है आइटा अपॉन ए, 1/a, फिर आएगा log, फिर आएगा कोस एक्स, हमारे पास क्या है ए एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे आएगा कोस माइनस का ए एक्स प्लस का साइन ए, ये मैं यहाँ पे मैंने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू प्लस आएगा यहाँ पे dx का क्या आएगा x, और यहाँ पे प्लस का आइटा अपॉन ए log कोस ए एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 आइटा है, यहाँ पे आएगा x डॉट कोस ए एक्स प्लस x साइन ए एक्स
माइनस कोस ए एक्स आइटा अपॉन ए लोग कोस ए एक्स, इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ माइनस आइटा अपॉन ए लोग कोस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स, इसका इसके साथ तो माइनस एक्स कोस ए एक्स, इसका इसके साथ माइनस कोस ए एक्स आइटा अपॉन ए लोग कोस ए एक्स, इसका इसके साथ प्लस एक्स साइन ए एक्स, यहाँ पे एक्स भी है, इसका इसके साथ प्लस आइटा अपॉन ए लोग कोस ए एक्स इंटू साइन ए एक्स। कैंसिल हो रहा है, उनको कैंसिल कर दो। कोस एक्स है और साइन एक्स है, यहाँ पे माइनस में कोस एक्स है तो कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल, साइन एक्स और साइन एक्स आ गया 2 साइन एक्स, यहाँ पे माइनस का ए, ये माइनस का और ये प्लस का है, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 2x कोस ए एक्स और माइनस का 2 कोस ए एक्स आइटा अपॉन लोग कोस ए एक्स। ये ऊपर वाला पहले वाला क्वेश्चन है, यहाँ से देखना पी आई की फॉर्म 2 आइटा ए 2 आइटा एक्स साइन ए एक्स 2 आइटा ए लोग कोस ए एक्स डॉट कोस ए एक्स, ये वैल्यू बची थी हमारे पास। यहाँ पे हम 2 आइटा को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, तो पी आई हमारे पास यहाँ पे 2 आइटा कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे और ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बचेगी एक्स अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर लोग कोस ए एक्स डॉट कोस ए एक्स, ये हमारे पास पी आई आएगा। तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमारे पास क्या आया था, सी एफ आया था हमारे पास C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। पी आई हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन 2 साइन ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर लोग कोस ए एक्स डॉट कोस ए, शायद तक एक्स है लास्ट में, ये चेक करना एक्स आएगा शायद तक। ये आपका फाइनल आंसर है और ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6th सी का एग्जांपल फर्स्ट है, सोल्व d प्लस 2 इंटू डी माइनस 1 क्यूब इंटू वाई इक्वल टू ई एक्स। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ए ई की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए ई की फॉर्म क्या होगी इसकी, m प्लस 2 इंटू, यहाँ पे इंटू में है m माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो m को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल m2 लिखते हैं, फिर m क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू उधर जाएगी तो m की वैल्यू क्या आएगी -2, ये उधर जाएगी तो m की वैल्यू आएगी 1, ये उधर जाएगी तो ये उधर जाएगी तो m की वैल्यू 1, ये उधर जाएगी तो m की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम तो आएगा हमारे पास C1 e माइनस 2x प्लस, ये सेम है तो C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x। अब हम निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ डी इंटू क्यू। तो ये हमारे पास एफ डी क्या है, d प्लस 2 इंटू d माइनस 1 की क्यूब और q हमारे पास है ई एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे e और x के बीच में जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या है 1 इसमें पुट करेंगे, 0 नहीं होना चाहिए, इसमें पुट करने पे 0 हो रहा है पर इसमें नहीं हो रहा, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो 1 अपॉन डी माइनस 1 क्यूब, इसको हम बाहर निकाल देंगे, ये आएगा 1 अपॉन डी की जगह हमें क्या पुट करना है 1 प्लस 2 इंटू ई एक्स। तो इसका जब हम प्लस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3 ई एक्स, इसको अब हम अंदर रखेंगे 1 अपॉन डी माइनस 1 की क्यूब। ये थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें अलग ही रूल अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे देखना d माइनस 1 अगर यहाँ पे e की पावर x के बीच में जो अल्फा की वैल्यू 1 है वो पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम इसको 0 तो कर नहीं सकते तो हम इसमें अलग फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 3 ई एक्स को एस टी रखेंगे, ठीक है। 1 अपॉन डी की जगह पे यहाँ पे माइनस है तो हम d प्लस 1 लेंगे, यहाँ पे अगर d प्लस 1 इंटू माइनस 1 फिर उसकी क्यूब, ठीक है, इससे ये कैंसिल तो d की क्यूब 1 अपॉन 3 ई एक्स 1 अपॉन डी क्यूब। अब इसका भी ध्यान रखना इसको कैसे सोल्व करना है। इसमें देखो d क्यूब है, हम सिंगल d लेंगे, डी स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, 1 अपॉन 3 ई एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर बाहर क्या आएगा 1 अपॉन डी, और 1 अपॉन डी हम डी एक्स लिख सकते हैं 1 अपॉन डी को, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन 3 ई एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर, इंटीग्रेशन आएगा डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 3 ई एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर एक्स। अब इसको अंदर लेके जाएंगे 1 अपॉन 3 ई एक्स एस टी, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन डी एक्स जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 ई एक्स 1 अपॉन डी इंटीग्रेट एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 3 ई एक्स 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर निकाल देंगे, इसको वापस अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 3 ई एक्स इंटू में 2 और यहाँ पे हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि एक और डी है हमारे पास तो इसका इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 6 ई एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स की क्यूब अपॉन 3, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6 इंटू 3 1 अपॉन 18, 6 इंटू 3 18 इंटू एक्स की क्यूब इंटू ई एक्स जिसको हम लिख सकते हैं 1 एक्स क्यूब 18 ई एक्स। ये हमारे पास पी आई की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू
सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमारे पास क्या है, सी एफ हमारे पास था C1 E माइनस 2x इंटू C2 प्लस C3 प्लस C4, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इंटू ई एक्स प्लस में x की क्यूब अपॉन 18 EX। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल सेकंड है सोल्व d माइनस 1 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स। सबसे पहले हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो द गिवन इक्वेशन इन रिटर्न इन एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या आएगा, डी की जगह पे m आ जाएगा, यहाँ पे आएगा m माइनस 1 की स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन है। अब इसमें अब हम क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 1 इंटू m माइनस 1। इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे m है m माइनस 1, ये वैल्यू इक्वल टू 0 के m माइनस 1, यहाँ पे वैल्यू है m माइनस 1। m को इधर रखेंगे, माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आएगी 1। इसमें भी सेम करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 1। इसमें उधर करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस 1। यहाँ पे इसको समझना, यहाँ पे इसमें समझाती हूँ मैं आपको कि इसमें क्या आएगी, वैल्यू आएगी माइनस 1। तो ये हमारे पास है माइनस 1 और m स्क्वायर है उधर जाके क्या लगेगा रूट। जब वैल्यू माइनस 1 हो, अगर रूट के अंदर माइनस हो तो वो क्या आएगा, बाहर जाके आइटा, और रूट आएगा 1 है। रूट 1 क्या होता है 1, तो 1 आएगा प्लस माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगी प्लस माइनस आइटा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस माइनस आइटा। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू है। m की वैल्यू हमारे पास सेम भी है और अल्फा बीटा में भी है। तो ये हमारे पास आएगा C1 प्लस C2x इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे अल्फा और बीटा रिपीटेड है तो C3 प्लस C4x कोस x प्लस C5 प्लस C6 साइन x। ये हमारे पास CF आएगा, कोफिशिएंट फैक्टर। अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसका फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू क्यू। अब इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/d माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू ई एक्स। अब हम इसके अंदर ई और एक्स में अल्फा की वैल्यू क्या है 1 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। इसमें 0 नहीं होगा तो इसको अंदर रखते हैं, इसको बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे आएगा 1/d माइनस 1 की होल स्क्वायर इंटू 1/d की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 की होल स्क्वायर इंटू ई एक्स। ये हमारे पास आएगा 1/2 ई एक्स। अब इसको अंदर पुट करेंगे 1/d माइनस 1 की होल स्क्वायर। मैंने बताया था यहाँ पे माइनस है तो d प्लस 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, अगर 0 हो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे 0 आए तब करेंगे हम ये वाला रूल। तो यहाँ पे आएगा d प्लस 1 माइनस 1, तो पहले से d की जगह पे हम d प्लस 1 पुट करेंगे, इसकी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इससे कैंसिल d की स्क्वायर, तो ये आएगा 1/2 ई एक्स 1/d स्क्वायर। यहाँ पे सिंगल d को बाहर निकालेंगे 1/2 ई एक्स 1/d और 1/d इंटीग्रेशन में जाके क्या बनेगा dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 1/2 ई एक्स। dx का इंटीग्रेशन होगा x और इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन 1/d इंटीग्रेशन में जाएगा तब क्या बनेगा dx। तो ये आएगा 1/2 ई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ई एक्स। ये हमारे पास आया पी आई। अब फॉर्मूला में पुट करेंगे, जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 इंटू ई एक्स प्लस C3 प्लस C4 इंटू कोस एक्स प्लस C5 प्लस C6 इंटू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ई एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 3 है सोल्व डी की क्यूब प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 3 में हम सोल्यूशन में क्या लिखते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन जो आएगी ए ई, हमारे पास डी की जगह पे हम सिर्फ m पुट करेंगे तो m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू, यहाँ पे m की वैल्यू अभी नहीं आएगी क्योंकि m क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब है ना, ये रूट्स निकालने का कंसेप्ट 10th क्लास का, फिर भी काफी बच्चों को प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, काफी बच्चों को रूट्स निकालने नहीं आएंगे। तो देखो यहाँ पे m क्यूब है तो इसको भी हम m क्यूब लिख सकते हैं। जब दोनों वैल्यू क्यूब में हो, और बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्लस का आ रहा है तो हम प्लस 1 लिख देंगे और माइनस का आ रहा है तो हम माइनस 1 लिख देंगे। इंटू में m स्क्वायर पुट कर देंगे, यहाँ पे माइनस 1 कर देंगे और यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे और इसको सोल्व करने पर हमारे पास यही वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे m आएगा 1 नहीं आएगा m। तो अब हम m की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ये तो सिंपल m प्लस 1 आ गया, इसमें रूट्स पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर m निकालने का फॉर्मूला लगेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो m इज इक्वल टू b हमारे पास है माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आएगा माइनस 1 की स्क्वायर जो आएगी 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस माइनस 1 में से माइनस 4 रूट 3 बाहर आएगा आइटा अपॉन 2। ये हमारे पास m की वैल्यू है। m की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, यहाँ से तो आई है माइनस 1 और एक वैल्यू आई है 1/2 इंटू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1/2 प्लस माइनस आइटा रूट 3। अब इसका तो हम लिख सकते हैं कि e माइनस एक्स C1 e माइनस एक्स प्लस ये हमारे पास अल्फा है प्लस माइनस ये हमारे पास बीटा है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी e 1/2 कोस C2 कोस बीटा हमारे पास आएगा रूट 3/2 भी है क्योंकि अलग अलग किया हमने, प्लस C3 आएगा साइन रूट 3/2।
साथ में एक्स भी है। अब हम इसके अंदर पी आई निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसका फॉर्मूला 1/f d इंटू क्यू। तो 1/d हमारे पास है डी क्यू प्लस 1, और हमारे पास यहाँ पे क्यू की फॉर्म है ए एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। इसकी होल स्क्वायर ओपन करते हैं। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ पे 1/d क्यू प्लस 1, होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा ए की स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा e2x, इसकी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे पावर 2x आएगी, प्लस 1 की स्क्वायर आएगी 1, प्लस में आएगा 2ab, यही आएगा। अब इसको यही आएगा हमारे पास। अब हम इसको सीक्वेंस में पुट करेंगे, जैसे e2x फिर ex और फिर प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e2x प्लस 2ex प्लस 1/dq प्लस 1। अब हम इनको अलग अलग करते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे, जैसे ये है e2x/d क्यूब प्लस 1 प्लस, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। एलसीएम लेंगे तो वापस इसी फॉर्म में आ जाएगा, डी की क्यूब प्लस 1 प्लस 1/d क्यूब प्लस 1। अब इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे e की पावर 2 है, 2 की स्क्वायर, सॉरी 2 की क्यूब। तो 2 की क्यूब क्या होती है हमारे पास 2 ट्रिपल, तो यहाँ पे आएगा 2 2 4 4 2 8, तो 8 और 1 9। तो ये हमारे पास क्या आएगी e की पावर 2x/9 प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/2 इंटू 2ex प्लस यहाँ पे हमारे पास e की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे आएगी 0, यहाँ पे आएगा 1, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आएगी e की पावर 2x/9 प्लस ex प्लस 1। ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल है, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जीएस निकालने का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमारे पास ये आया था, ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल, हमारे पास ये है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू आएगा, CF हमारे पास है C1e माइनस एक्स प्लस e की पावर 1/2 x, यहाँ पे सही करना है, यहाँ पे x आएगा, इंटू C2 cos रूट 3/2x प्लस C3 साइन रूट 3/2x प्लस e की पावर 2x/9 प्लस ex प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल 4 है, सोल्व d स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोस hx। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बट इसके अंदर फॉर्मूले काफी यूज हो रहे हैं, तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर। सबसे पहले ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, नेसेसरी है कि द गिवन इक्वेशन इन द रिटन फॉर्म ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ पे डी की जगह पे हमें क्या पुट करना है m, तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बस इतना सा है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे कोफिशिएंट फैक्टर। तो कोफिशिएंट फैक्टर के लिए हम m की वैल्यू निकालेंगे, जो उधर जाके किसकी प्लस 1, प्लस 1 पे रूट आएगा तो m की वैल्यू क्या आएगी 1। यहाँ पे देखो m स्क्वायर माइनस 1 है। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं m माइनस 1 m प्लस 1। m की वैल्यू आएगी -1 और 1। अगर हम इसको यहाँ पे भी रखते हैं ना, तो हम उधर लेके जाते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है m इज इक्वल टू 1 पर रूट, और 1 पर रूट आएगा तो हमारे पास m की वैल्यू आएगी प्लस -1। ये हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोफिशिएंट फैक्टर, जो हमारे पास आएगा C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर x। ये हमारे पास कोफिशिएंट फैक्टर है। कोफिशिएंट फैक्टर तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला होगा 1/d की स्क्वायर माइनस 1 इंटू क्यू, हमारे पास है कोस hx। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/d माइनस 1 d प्लस 1। मैंने बताया था डी के अंदर कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा, बड़ी वैल्यू पहले आएगी, छोटी वैल्यू बाद में। कोस hx इसमें अपोजिट है, छोटी वैल्यू पहले, बड़ी वैल्यू बाद में। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोस hx इज इक्वल टू होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, न्यू वैल्यू आएगी हमारे पास 1/d प्लस 1 d माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू ई एक्स माइनस सॉरी प्लस ई माइनस एक्स। 1/2 को बाहर रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स अपॉन डी प्लस 1 डी माइनस 1। इनको भी हम अलग अलग करेंगे तो 1/2 इंटू 1/d प्लस 1 d माइनस 1 इंटू ई एक्स लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको लिख सकते हैं d प्लस 1 d माइनस 1 इंटू ई माइनस एक्स। अब इनमें जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वैसे ही करेंगे। e और x, e की पावर x और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करने पे ये तो 0 नहीं हो रहा, ये 0 हो रहा है, तो इसको निकाल देंगे बाहर d माइनस 1। इसको रखेंगे अंदर, d के यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 1 और इंटू में आएगा ई एक्स प्लस इसमें -1 पुट करने पे ये वैल्यू आएगी 0, तो ये आएगी बाहर, और ये वैल्यू आएगी -2, तो यहाँ पे e माइनस एक्स -1 ठीक है। अब पुट करने पे यहाँ पे आएगा 1/2, जो बाहर आएगा 1/2 इंटू 1/2 ई एक्स इंटू 1/d माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस 1/2 माइनस का 2 आएगा e माइनस एक्स इंटू 1/d प्लस 1। अब मैंने कहा था अगर वैल्यू 0 हो, यहाँ पे किसकी वजह से 0 है +1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, तो इसकी फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी 1/2 एस है 1/2 e की पावर x, यहाँ पे क्या आ रहा है -1, तो हम d की वैल्यू क्या लेंगे d प्लस 1 और इंटू -1 1/2 e माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ रहा है +1, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी d -1 +1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, d सिंगल आ गया 1/2 इंटू 1/2 ई एक्स।
वन अपॉन डी इंटीग्रेशन में क्या आएगा डी एक्स माइनस वन अपॉन टू ई माइनस एक्स, यहाँ पे वन अपॉन डी इंटीग्रेशन में क्या आएगा डी एक्स। अप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू ई एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन टू ई माइनस एक्स इंटू एक्स। वन अपॉन टू और एक्स को कॉमन निकालेंगे। हमने एक्स कॉमन निकाला था, टू पहले से था, इंटू में टू एक हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, ई माइनस एक्स। अब हमारे पास एक फॉर्मूला और है, फॉर्मूला क्या है, अगर ई एक्स हो माइनस में ई माइनस एक्स, ई एक्स हो माइनस में ई माइनस एक्स हो तो फॉर्मूला होता है कोस एच सॉरी साइन एच एक्स का। अब हम यहाँ पे साइन एच एक्स पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा एक्स अपॉन 4 साइन एच एक्स। ये हमारे पास पी आई की वैल्यू है। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू सी एफ है सी वन ई माइनस एक्स प्लस सी टू ई एक्स प्लस हमारे पास पी आई क्या है एच अपॉन 4 साइन एच एक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर है।